मीन्स व्हाट? पॉवर्टी का मतलब क्या है? गरीबी। रिफ्लेक्स बोले तो असर, लो बोले तो कम, जीएनपी बोले तो poverty is the considered as the absolute poverty. What is the meaning of absolutely? एकदम, यानी poverty which is measured by the considering low income, low बोले तो कम, income बोले तो कमाई या तनख्वाह, along with the पूर्व बोले तो कम, हेल्थ बोले तो हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब तबीयत, क्लोथिंग में तो कपड़े, शेल्टर में तो घर, एंड द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक यानी कम, यानी लोग आवाज कर रहे हैं लोग कैपिटल इनकम तो गरीबी जो भी है लो पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स इन द लो जीएनपी पर कैपिटा पॉवर्टी इज कंसीडर्ड एज द एब्सोल्यूटली पॉवर्टी, यानी एब्सोल्यूटली पॉवर्टी का मतलब क्या है? जिसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छे रहने के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वैसी भी चीजें उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता है एक परिवार, तो वो किसके अंदर आता है? एकदम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आता है। पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा के नीचे, इसको हम क्या कहेंगे? लो पर कैपिटा इनकम कहेंगे। लैक ऑफ एजुकेशन, वो लोग एजुकेशन को भी सही तरीके से अगर पढ़ना चाहे तो भी उसको हम वो पढ़ नहीं सकते। बगैर पैसे आप एग्जाम में कॉलेज में आके फीस दे के कॉलेज में बैठ सकते, पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ सकते, चाहे कम पैसे हो फीस तो भरना ही पड़ता है। तो एजुकेशन के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा अगर कम है तो हम पढ़ाई भी नहीं ले सकते। ऑल दिस फैक्टर रिजल्ट्स इन द लो लिविंग, यानी उनका जो जीवन है, जीवन का मतलब है लिविंग। कैसे जिएंगे वो लोग? सही तरीके से नहीं जी सकते। जीने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा कम है अगर, तो वो जिन लोगों के पास कम पैसा आता है वो किसके अंडर में आते हैं? लो पर कैपिटा इनकम के अंडर में आते हैं। और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा रहता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम रहता है, ज्यादा नहीं करते लोग। उनका जो जीने का जो तरीका है वो ना सही तरीके से कपड़े खरीद सकते हैं, सही तरीके से ना एजुकेशन ले सकते हैं, सही तरीके से ना उनके पास खाना रहता है, सही तरीके से उनके पास रहने के लिए घर मकान छत भी नहीं। ऐसे तबके के जो लोग होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? लो पर कैपिटा इनकम के अंडर में आते हैं। समझ में आ रहा है ये? दूसरा देखिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि, व्यवसाय। Agriculture is the majorly of production and it is the engaged by the 2/3 of the more than population in developing countries. Developing countries में दो तिहाई बोले तो 2/3, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पर आधारित होते हैं? एग्रीकल्चर వ్యవసాయం మీద వాళ్ళు చాలా డిపెండ్ ఉంటారు। ఇక్కడ ఏ కంట్రీలో? ఇన్ మన ఇండియాలో। ఇన్ ఇండియా workforce engaged in the agriculture sector is 42.7%। 42.7% लोग क्या है? पूरे के पूरे लोग किस पर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? खेती बाड़ी। जो भी लोग होते भारत में जितनी जनसंख्या 100 जनसंख्या है, सोचो 100 में से 42%, 42%, 7% तो 43%, तो 43% किस पे डिपेंड हो रहे हैं वो लोग? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। एक्ट इट कंट्रीब्यूट द 16.5% टू द नेशनल इनकम। जो हमारे भारत की जो नेशनल है, नेशनल मतलब पूरे देश की जो कमाई है उसमें वो लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितना? 16.5%, यानी 16.5% जो इनकम आती है वो कहाँ से आती है? इंडस्ट्रियल एरिया से नहीं आ रही है। कौन सी एरिया से आ रही है? वो एग्रीकल्चर एरिया से आ रही है। इन 1920 में हम उसको मतलब सेंसस से तैयार करें। एग्रीकल्चर सेक्टर कंसिडर्ड एज द depress the industry due to the traditional process of the cultivation, preventative
techniques of the cultivation and also the productivity gained by the personals. What is the cultivation मतलब क्या है बेटा? कल्टीवेशन का मतलब है खेती को करना। खेती को करते समय कौन से तरीकों को यूज करें वो लोग? पुराना जो तरीका है उसी को, ड्यू टू द ट्रेडिशनल बोले तो पुराने तरीके से ही वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। नए तरीके से करें तो जल्दी डेवलप होता है, लेकिन वो पुराने ही तरीके से कोई बीज डालना, वही ट्रैक्टर, पुरानी चीजों से जब उसका उत्पादन होता है, जब प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है हमारी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा वेरी लो, तो बहुत क्या है कम है। क्या कम है? क्या कम है? हमारी इनकम कम है। कितना इनकम है हमारा एग्रीकल्चर से? 60.5%। ये है हमारा प्रीडोमिनेंस। प्रीडोमिनेंस बोले तो पुरानी पद्धति से जो हम एग्रीकल्चर को उत्पादन करते हैं, पुराना जो हमारा तरीका है उसी तरीकों को जब हम एग्रीकल्चर में यानी व्यवसाय में या तो खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो हमें आमदनी आती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी आमदनी है हमारी? 60.5 है। और पूरा देश उस पर कितना परसेंटेज डिपेंड है? 42.7%। ये पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो 100% आपको फुल मार्क्स आएंगे। डे 1 से पढ़ना शुरू करो, आपके सर भी पढ़ाएंगे, लेकिन सीधा सीधा आप लोग भी ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल का मतलब होता है पैसे। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये नहीं, हजारों में जो पूंजी होती है, जो बड़ा अमाउंट रहता है, ह्यूज अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन हमारा जो देश है उसमें कैपिटल लगाने वाले लोग बहुत कम। डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, जो हम उसको देते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज आर डिस्क्राइब एज द कैपिटल पुअर और द लो सेविंग। हमारे जो देश के लोग हैं उनके पास जो पैसा है वो क्या करते हैं? बचा, कम सेविंग करते हैं। सेविंग का मतलब है सेव करना, वो लोग सेव का मतलब बचत, बचत भी बराबर नहीं कर सकते। लो का मतलब है कम, सेविंग का मतलब है बचत। और इन्वेस्टिंग बोले तो किसी भी चीज में अपना पैसा लगाना, वो लगाने में वो लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। तो कम करने से क्या होता है? हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा पैसा है, अर्थव्यवस्था है, वो कमी होती है, डेवलप नहीं होती है। If the country has low level of the income, it results low level of the saving. अगर हम पैसा कम लगाएंगे तो हमारी सेविंग भी कम रहेगी। अगर हमारी सेविंग कम रहेगी तो हमारी इकोनॉमिक भी कमी रहेगी। रिजल्ट क्या है? लो लेवल ऑफ द सेविंग्स, therefore gives raise the low level of the capital formation due to the lack of capital, labor, natural resources etc. हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब क्या है? जैसे जो हमारे देश में अपने आप ही उगकर आता है, जैसे ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेस है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें जहाँ से कच्चा पदार्थ को अपन लेके उसका इस्तेमाल करके नया बनाकर उसको बेचना है। जैसे हमारे देश में ऑयल ज्यादा नहीं मिलता, खनिज पदार्थ है जो कि धरती के अंदर लेके हम उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रॉ मटेरियल्स। लेकिन हमारे देश में उतना है नहीं है, इसलिए हमारा देश क्या है? डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही आता है। तो हमारे पास सारी की सारी कमियां हैं और इसीलिए हम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल डेफिशिएंसी। इसलिए हमारे पास डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी। किसकी कमी है? पूंजी की कमी है। पूंजी का मतलब ज्यादा पैसे नहीं है, पैसे है लेकिन ज्यादा नहीं। आया समझ में? फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्या है? कैपिटल क्या है? ग्लोबल कैपिटल। सेकंड क्या है? प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चर। थर्ड क्या है? कैपिटल डेफिशिएंसी। ओके।